हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग विविध प्रश्नावली 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मींस मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 2 के। ये लेक्चर नंबर 13 है, वीडियो नंबर 13 है, जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट नंबर 13 हुआ। क्वेश्चन से पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जितना फार्मूला प्रूफ करवाया गया है, एक एक फार्मूला दिमाग में रन करना चाहिए, तो एक्सरसाइज 2 के मिसलेनियस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। चलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पीछे बहुत बोला गया आपको कि यहाँ पे पहला कर है मान ज्ञात कीजिए, दिया हुआ है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। सुविधा के लिए सबसे पहले करेंगे क्या कि 13 पाई बटा 6 को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 13 इंटू 180 बटा 6, पाई का मतलब 180 होता है, 30 बार में हो गया, 30 में 13 से गुणा करोगे 390 डिग्री। अब क्या बताया था, दो एंगल खुद से आपको लिखना है, एक 180 डिग्री और दूसरा 360 डिग्री। अब देखोगे कि 390 डिग्री किसके नजदीक, 180 के नजदीक है कि 360 के नजदीक है। ऑब्वियसली 360 के नजदीक है, तो 390 को क्या लिखोगे, 360 प्लस 30, तब ना 90 होगा। अब यहाँ 360 का मतलब हो गया 2 पाई, 180 दूनी 360, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, 6 दूनी 12, 13 पाई बटा 6 हो जाएगा। इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स, रेंज याद होना चाहिए ब्रदर, y ग्रेटर इक्वल 0 लेस इक्वल पाई, दिस इज रेंज ऑफ कॉस इनवर्स x। ये कॉस इनवर्स x का रेंज होता है 0 से 180 तक, मतलब कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा। फार्मूला तभी वर्क करेगा जब y रेंज के अंदर हो, मींस एंगल रेंज के अंदर हो तब। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6 क्या लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस पाई बाई 6। ये कहाँ से पकड़ में आ रहा है, 390 ब्रेक किए 390 है, 390 को 360 प्लस 30 लिख सकते हैं, 360 मतलब 2 पाई और 30 मतलब पाई बाई 6। फिर इसको सॉल्व करके देखो, यही आ जाएगा। अब यहाँ से 11th क्लास में चलते हैं, तो 360 प्लस थीटा जो है एंगल, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, क्योंकि 361 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 361 राउंड में गया, यहाँ आया प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड यहाँ पर इजी ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, मींस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे साइन रखो, कॉस रखो, टेन रखो, वही हो जाएगा, मींस कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्यों हुआ, क्योंकि 360 डिग्री पे रेशियो चेंज नहीं होता है, 360 डिग्री पे कॉस का कॉस ही हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया प्लस हो गया, तो कॉस थीटा। अब यहाँ से बात करेंगे तो कॉस इनवर्स, अब देखो गौर करोगे 390 डिग्री रेंज में है, 0 से 180 के बीच में नहीं है, इसीलिए ये सब प्रोसेस लगाया जा रहा है। अब यहाँ पे cos पाई बाई 6 कैसे ब्रदर, cos 360 प्लस थीटा, cos थीटा, थीटा यहाँ पाई बाई 6 है। अब ये पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, क्या 0 से 180 के बीच में 30 नहीं है, ऑफ कोर्स है, तो cos इनवर्स cos थीटा थीटा मतलब पाई बाई 6। ये क्या हुआ, आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स tan पाई बाई 6, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 का वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए वैल्यू याद होना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 लेस देन पाई बाई 2, माइनस 90 से बड़ा वाई होना चाहिए और 90 से छोटा, मतलब -19 और माइनस 90 और 90 के बीच में, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में क्या होता है, रेंज होता है tan इनवर्स का। 7 पाई बाई 6 का मतलब 210 डिग्री, क्योंकि पाई का मतलब 30, पाई का मतलब 180, 6 से कटेगा 30 बार में, 30 में 7 से गुणा करोगे 210। जो ट्रिक बताया गया है, दो एंगल खुद से लिखो, कौन कौन, 180 और 360। ये 210 डिग्री किसके नजदीक है, 180 के नजदीक है, तो इसको लिखिएगा tan इनवर्स tan 180 मतलब पाई
और प्लस 180 में क्या जोड़ोगे 210 आएगा, 30 जोड़ेंगे, 30 मतलब क्या हो गया पाई बाई 6। tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको पुट करना पड़ेगा tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 6, tan बाय tan थीटा थीटा अगेन पाई बाई 6, इसका भी आंसर पाई बाई 6 हुआ। इजी है, रेंज के अंदर आएगा तो फॉर्मूला काम करेगा, tan इनवर्स tan थीटा थीटा, cos इनवर्स cos थीटा थीटा। रेंज बहुत पहले बताया गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट में, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। एवरी क्वेश्चन को प्रूफ करना है 3 नंबर से। थर्ड नंबर पीटी, पीटी मतलब प्रूफ डैट, सिद्ध करें कि 2 साइन इनवर्स 3/5। टोटल फार्मूला पढ़ा दिया गया है, आप लोग लिख लीजिएगा एक एक फार्मूला को, एक एक वीडियो देख करके और प्रूफ समझ लीजिएगा। 2 साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स 24/7 प्रूफ करना है। 2 साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स 24/7 के बराबर हल करना, ये क्वेश्चन हुआ। अब देखो कि 2 साइन इनवर्स का तो फॉर्मूला ही नहीं होगा अभी, इसको tan में कन्वर्ट करो केवल इतना को, तो लिखेंगे माना मतलब लेट साइन इनवर्स 3/5 को क्या मान लिए थीटा, इम्प्लाई दैट 3/5 इज इक्वल टू क्या हो गया साइन थीटा। इनवर्स है इधर गया, सिंपल हो गया। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब मतलब P परपेंडिकुलर और कर्ण मतलब हाइपोटेनस। क्या बताया गया था रूल, x/y इज इक्वल टू 4/5, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 हो जाएगा, P इज इक्वल टू 3 एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5। बेस पाइथागोरस थ्योरम से बेस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है h² माइनस p², तो बेस इज इक्वल टू हो जाएगा √25, क्योंकि h का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, p का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, देन गेट क्या b इक्वल टू 4, 16 होगा, 16 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो बेस मतलब आधार का मान क्या हो गया 4 हो गया। क्या प्राप्त करना है, tan में बदलना है। क्यों tan में बदलना है, क्योंकि राइट साइड tan लाना है, तो tan थीटा बराबर सूत्र लगाए हम, अगर tan थीटा बराबर तो लंब बटा आधार होता है, p/b होता है, ठीक है, तो p का मान कितना हो गया ब्रदर, p का मान 3 है और b का मान क्या है अभी निकाले 4 आ गया। इम्प्लाई दैट अगर थीटा का वैल्यू निकालें, देयरफॉर थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इधर आएगा, इनवर्स में चेंज हो जाएगा, तो tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। चलो एक तो काम हुआ कि साइन को हम tan में कन्वर्ट कर दिए, देयरफॉर ये जो थीटा है, थीटा किसको माने हो, साइन इनवर्स 3/5 को, तो साइन इनवर्स 3/5, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी बताया गया होगा, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, समीकरण नंबर 1। मतलब क्या कि जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे tan इनवर्स 3/4 रख सकते हैं। अब क्या करोगे, प्रश्न से फ्रॉम क्वेश्चन प्रश्न से LHS उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 साइन इनवर्स 3/5। अब 2 साइन इनवर्स 3/5 को क्या लिखोगे यहाँ पे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से का मतलब क्या ब्रदर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 2 साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे क्या लिखोगे 2 tan इनवर्स 3/4। अब 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है, साइन इनवर्स 2x/1 + x², cos इनवर्स 1 - x²/1 + x² एंड tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो ये फार्मूला जो प्रूफ करवाए हैं 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 - x², तो एक 2 tan इनवर्स x की जगह पे तो 3/4 है, सॉल्व करोगे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला तो हो जाएगा tan इनवर्स 2x मतलब 3/4
बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 9/16। ये कैसे है? 3 एक्स स्क्वायर मतलब 3/4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स 6/4, 6/4 tan इनवर्स 6/4, ये हो गया 3 दूनी 6। अब यहाँ से 16 माइनस 9, इसके नीचे क्या है 1 है, एलसीएम क्या हो जाएगा 16, एलसीएम हो गया 16, तो यहाँ पे 16 माइनस 9 हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ से गौर करना, यहाँ के बाद लिख रहे हैं tan इनवर्स 6/4 इंटू, गौर करना पड़ता है ये क्या है 7/16 है, 7/16 है, क्योंकि 16 में से 9 गया क्या बचेगा 7, उलटेगा तो यहाँ पे 16 ऊपर चला गया बाई 7, ये कितना बार में कटेगा 4 बार में, तो इज इक्वल टू tan इनवर्स 6 चौके 24, 6 4 जा 24/7, LHS को उठाए साइन इनवर्स 3/2 साइन इनवर्स 3/5 को, इतना आ गया राइट हैंड साइड प्रूफ, प्रमाणित हुआ। इजी है, बस tan में कन्वर्ट कर देना है, 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, RHS हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। जो कमेंट में आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्व किया जा रहा है। एक क्वेश्चन अभी एक लड़का पूछे हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सोच रहे हैं हम पहले मिसलेनियस खत्म कर लें, इसके बाद आपका 2-4 प्रॉब्लम जो होगा उसको सॉल्व कर लेंगे, तब जाके हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ये 4 नंबर हो गया, सिद्ध करना है साइन इनवर्स 8/17 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36 77/36। सबसे पहले करेंगे क्या कि LHS को उठा के साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, इसके बाद साइन को tan में चेंज कर देंगे। तो कल के क्लास में बताया गया होगा, कल के वीडियो में बताया गया होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग पुट करने से पहले x के जगह पे क्या है 8/17 है और y के जगह पे 3/5 है। LHS उठा लो लेफ्ट हैंड साइड, तो हो गया आपका साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, x की जगह पे 8/17, y की जगह पे 3/5, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x मतलब 8/17 इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, y का तो वैल्यू 3/5 है, y स्क्वायर करोगे 9/25 हो जाएगा, प्लस y मतलब 3/5 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है 8/17, तो 8 का स्क्वायर 64 और 289, 17 का स्क्वायर 289। अब यहाँ से लिखेंगे साइन इनवर्स 8/17। अब गौर करोगे ब्रदर 25, इसके नीचे क्या है 1 है, तो 1 माइनस 9/25 का मान 25 माइनस 9/25 होगा, तो 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल निकालोगे 4 और बटा 5 और प्लस 3/5 इंटू ये 289 माइनस 64, तो 289 में से 64 घटाओगे 225 बचेगा, 289 में से 64, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पे 2 225 ऊपर हो गया, 225 का वर्गमूल 15 होता है और बटा में 289 मतलब 17। अब यहाँ से करेंगे क्या साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y यहाँ पुट किए, अब हो गया आपका साइन इनवर्स 8 चौके 32/85 प्लस 45 45/85, 45 यहाँ पे 32। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 85 लघुत्तम हो गया और दोनों को बेस से मैं तो ऐड कर देंगे, तो हो गया आपका 40 30 70 77। तो हमारा RHS तो नहीं आया,
आरएचएस में तो tan लाना है। तो अभी तो बताए हैं कि साइन को कैसे tan के रूप में बदलते हैं। माना, क्या मानोगे, साइन इनवर्स 77/85 को थीटा मान लो। अब 77/85 बराबर क्या हो गया, साइन थीटा। इधर आया तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, पी का मान हो गया 77, कर्ण का मान एच का मान हो गया 85। आधार निकाल दोगे और आधार निकाल के tan थीटा निकाल के थीटा का वैल्यू इसके जगह पे वो इतना आ जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब तो 77 है भी किया है, यहाँ पे है ना लंब, तो आधार बस निकालना है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में साइन को tan में चेंज किया है, सिमिलरली ऐसे ही कर दोगे। अगर तो अब डायरेक्ट अगर हम बनाए तो b का वैल्यू आ जाएगा 36, बेस का मान कितना आ जाएगा 36। तो tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी, तो 77/36। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। अब देखो थीटा किसको माने हो, इतना को माने, इसको सॉल्व किए इतना आया, इसको सॉल्व किए इतना आ गया, तो राइट हैंड साइड आ गया, प्रूफ हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। इसको x सपोज करोगे, इसको y सपोज करोगे और LHS उठाओगे तो कल के क्लास में फॉर्मूला बताया गया होगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स x y माइनस, प्लस है तो माइनस होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी बेस पे x की जगह पे 4/5, y की जगह 12/13। तो LHS में डायरेक्ट अगर हम वैल्यू लिखें तो हो जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई, x मतलब 4/5, y मतलब 12/13 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, x मतलब 4/5 का स्क्वायर 16/25 हो जाएगा, इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 12/13 का होल स्क्वायर करेंगे 144/169 डायरेक्ट लिख सकते थे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व करेंगे ब्रदर, इसमें सिंपल बात क्या है कि cos ही लाना है, तो बस आने वाला है, तुरंत सॉल्व करो। 48 12 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 13×5 65 माइनस, इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा √1 माइनस 16/25 इंटू √1 माइनस 144/169। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो cos इनवर्स 48/65 माइनस 25 माइनस 16, 9 का स्क्वायर रूट 3/5, नीचे 25 है तो 5 हो जाएगा, 169 में से 144 गया 25, 25 का वर्गमूल 5/13। अब इसको सॉल्व करो, 13×5 65, तो हो जाएगा cos इनवर्स 48/65 माइनस 15, 3×5 15/65। तो क्या लाना है 33, 48 में से 15 घटा लो, 48 में से 10 गया, 38 में से 5 गया 33, तो क्या हो गया इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65 इज इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। सॉल्व हुआ 5 नंबर तक। सिंपल है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला है। इससे तो टफ क्वेश्चन जो था वो पीछे वाला था, अभी जो बनाया है, जो अभी क्वेश्चन हम सॉल्व किए 4 नंबर, इससे ज्यादा टफ था, क्योंकि साइन को tan में कन्वर्ट करना था, और tan में कन्वर्ट करना तो हम सेकंड में ही बताया, थर्ड में ही बताया। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो 6 पे जाने से पहले यहाँ पर देख रहे हैं cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65, ये लाना है। अब तुम राइट साइड देखोगे ब्रदर कि राइट साइड लाना क्या है, साइन लाना है, हमारे पास यहाँ पे cos है, बस डिस्टर्ब क्या कर रहा है
यहाँ पे साइन में इसको कन्वर्ट कर दो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लगा दो। तो इसके लिए पहले लिखेंगे लेट, अभी एलएचएस मत उठाओ, इसको साइन में कन्वर्ट करो क्योंकि राइट साइड साइन लाना है। तो हो जाएगा माना cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू थीटा, इम्प्लाई दैट 12/13 बराबर क्या हो जाएगा भाई, cos थीटा। cos थीटा बराबर आधार बटा कौन सूत्र होता है, b/h होता है। तुलना करेंगे, b मतलब आधार का मान 12 हो गया, h मतलब कोण का मान 13 हो गया। लंब निकालेंगे, लंब बराबर सूत्र होता है अंडर रूट कोण स्क्वायर मतलब h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कोण स्क्वायर, ये सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो p इज इक्वल टू 169 169 h का वर्ग 13 का स्क्वायर माइनस 144 12 का स्क्वायर 25 बचेगा, 25 का वर्गमूल कितना हो गया, स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। क्या निकालना है हमको, इसको किस में चेंज करना है, साइन थीटा में। साइन निकालो, साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण p बटा h। p का मान कितना आया, 5 आया, कर्ण का मान कितना है 13, तो 5/13। थीटा इज इक्वल टू इधर आएगा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/13। थीटा किसको माने थे, cos इनवर्स 12/5, तो cos इनवर्स 12/13 को थीटा माने थे, तो थीटा का वैल्यू रख दिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे